हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊँगी कि हमें क्या फॉलो करने हैं रूल्स, ताकि हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व कर लें, राइट। सो यहाँ पर आप क्या सीखोगे एक्सरसाइज 9.3 में, प्रोसीजर टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल रिप्रेजेंट अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। सो अभी यहाँ पे इस लाइन का मतलब आपको क्लियर समझ आ जाएगा यहाँ पर जब मैं आपको इन दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो फैमिली किसी भी कर्व्स की हो सकती है। कर्व्स के अंदर सर्कल्स, हाइपरबोलास, एलिप्स कुछ भी आ सकता है, सिंपल लाइन भी आ सकती है। तो एक साइड मैंने लिखा है फैमिली ऑफ सर्कल्स और एक साइड लिखा है मैंने फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है। या फिर आप फैमिली ऑफ लाइन लिख सकते हो, कर्व लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिख दी है सर्कल की, x² + y² + r², ठीक है। r रेडियस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर देखोगे आप इसी तरह से, इसी सिमेट्री में हो सकता है ना, मेरे पास यहाँ पे रेडियस 1 हो या फिर मेरे पास हो सकता है रेडियस, ये देखो सर्कल्स की फैमिली है, तो मतलब सेम तरह के जो सर्कल्स, सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है और आप उनको क्या बोल रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 4 अगर है तो दैट मीन्स उसका रेडियस क्या होगा एक्चुअल में 2, यहाँ पे रेडियस क्या होगा 1, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरह से अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन लिखी होगी 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स अगर 9 लिखा होता तो आप क्या लिखते 3 का स्क्वायर, तब आपके पास r की वैल्यू क्या होती 3। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे रेडियस चेंज होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम क्लियरली बना के दिखाती हूँ। तो हो सकता है ये 1 रेडियस वाला सर्कल ऐसा हो, जब जिसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हो सर्कल भी वो इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फैमिली है सर्कल्स की जो हमेशा, जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, सिर्फ रेडियस बदलता जा रहा है। पहले 1 था रेडियस, फिर 2 हो गया रेडियस एंड फिर 3 हो गया रेडियस एंड सो ऑन। तो ऐसे कांस्टेंट्स जो मतलब आप मतलब देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो देख रहे हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है सर्कल्स में, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया एंड सो ऑन। तो आपने क्या किया, ऐसे इतने सारे ना लिखते हुए जनरल सोल्यूशन कह सकते हो आप इसे, राइट। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे r में वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेडियस इन द सर्कल मिलेगी, राइट। तो मतलब कितनी सारी फैमिलीज हो गई इस तरह के सर्कल की, जो जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है, ठीक है। सेम उसी तरह के सारे सर्कल्स हैं लेकिन सिर्फ रेडियस डिफरेंस हो रहा है, नथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे r में वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो हमें ये फैमिली मिलती जाएगी सर्कल्स की जो इसी तरह के होंगे, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं इसे फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली पता चल गया आपको कैसे पता करना है, राइट। एक पैटर्न है, एक तरह का सर्कल, तो बस उसी तरह से रेडियस चेंज होता जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइन या फिर आप लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एकदम जनरल सोल्यूशन है। जनरल क्यों, अगर आप m और c जो कांस्टेंट है उनमें वैल्यूज चेंज करते जाएंगे, सबसे पहले मैंने m की वैल्यू सपोज 2 ले ली और c की 1 ले ली, ये भी एक लाइन है, ये आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, लाइन बनकर आएगी। अब मैं y की वैल्यू फिर से चेंज कर सकती हूँ, अब मैं m की वैल्यू फिर से चेंज कर सकती हूँ, हो सकता है 3 हो, यहाँ पे हो सकता है 5 ले लूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। और आप देख रहे हो कि ये लाइन जो होंगी आपके ग्राफ में बनेगी, चाहे डिफरेंट वैल्यूज पॉइंट पे प्लॉट होगी, लेकिन बनेगी तो एक लाइन ही, राइट। लेकिन उनका जो प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है वो, उसको एक जनरल सोल्यूशन में हम इस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो जनरल सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज 9.2 में भी बता रखा है। जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें कि आपके पास कांस्टेंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ही आप उन कांस्टेंट्स में कुछ वैल्यूज डाल देते हो तो वो बन जाते हैं आपके पर्टिकुलर सोल्यूशंस, राइट। लेकिन अब हम एक्सरसाइज 9.3 में ये करने जा रहे हैं कि ये जो आपके पास, ये जितने भी आपके पास जनरल सोल्यूशन होंगे, इनसे हम क्या बनाएंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी, वो रिप्रेजेंट करेगी उन फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स को। जैसे अब ये क्या थी, फैमिली ऑफ सर्कल्स थी, ठीक है। मतलब आप जनरल सोल्यूशन कह सकते हो कि हमने स्टैंडर्ड
इक्वेशन सर्कल की देखी है जो इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से इसी इक्वेशन से, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आपके कांस्टेंट्स रिमूव होंगे, मतलब उनके पास कोई वैल्यू आ जाती है, तो उन्हें हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कह देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो होगा एक्सरसाइज 9.3 में, आपको फाइंड क्या करना है, ये गिवन होगा या फिर आपको खुद से इक्वेशन लेनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगी वो इक्वेशंस। तो जब आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन होगा तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्यों? क्योंकि हम यहीं से, इसी की हेल्प से हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम इसी की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आएगी बिकॉज ऑफ दिस, तो ये जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को, ठीक है। सो बस अब आपको बेसिकली क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करनी है, मतलब निकालनी है, जो कि रिप्रेजेंट करेगी इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को। या फिर अगर आपको नहीं गिवन होती है कर्व, आप खुद से कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा इस एक्सरसाइज 9.3 में, जब मैं आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवाऊंगी एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं कि हम इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के साथ कैसे डील करेंगे और उनसे हम कैसे फॉर्म करेंगे, जनरेट कैसे करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेट्स सी। सो यहाँ पर था मेरे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो सपोज कर लो आपके पास यही गिवन है, x² + y² = r², ठीक है। अब आपका क्या है स्टेप, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी होती है इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व से, मेन आपका फोकस यही होता है कि आप कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। जैसे ही आप कांस्टेंट को रिमूव करेंगे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी। तो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम पूरी लाइन को, जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज 9.2 में क्या करा था, अपनी इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करके हमने प्रूफ करके दिखाया था कि यस द गिवन जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि एक्सरसाइज 9.2 में आपको इस तरह से एक वैल्यू दे रखी होती थी, इक्वेशन दे रखी होती थी, और साथ में ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती थी। तो यहीं से आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैच करा के, प्रूव करा के वो प्रूव करते थे कि यस ये जो सॉल्यूशन गिवन है वो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, राइट। तो ये तो बात होगी एक्सरसाइज 9.2 की। करते वहां पर भी आप डिफरेंशिएट करते थे और यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचते थे। इस एक्सरसाइज 9.3 में भी आपको यही काम करना है। बस यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 9.3 में आप मेजर क्वेश्चन जो टॉप लाइन आपकी होगी उसमें बस यही लिखा होगा कि आपको आर्बिट्रेरी टर्म्स, मतलब कॉन्स्टेंट्स आपको रिमूव करने होंगे। पूरी एक्सरसाइज 9.3 में आपकी एक्सरसाइज में ए एंड बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स वहाँ पे इक्वेशंस में गिवन होंगे, यहाँ आपको लेने हैं जो भी, जब भी आप इक्वेशन लेंगे तो उन दोनों को रिमूव करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो आपका फाइनल सोल्यूशन होगी। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट करूंगी, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है 0, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो रहा है, कांस्टेंट तो गायब ही हो रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2 मिनट में डिफरेंशिएट हो रही है, और एक ही बार में आपका जो कांस्टेंट है वो कहाँ चला गया है, 0 हो गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू आई है निकल के 2, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इधर भेज दो 0 हो जाएगा, है ना। तो x + y dy/dx = 0, या फिर मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, dy/dx - x/y, या फिर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने देंगे तब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपने सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये है फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट करती हुई। कौन से, इसको, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है वो रिप्रेजेंट कर रही है गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स को, राइट। तो यही बस मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 9.3 में सिंपली एंड सिंपली ए बी जो आर्बिट्रेरी टर्म्स होंगी
उनको रिमूव करना है और जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन से ही होगा, ठीक है। और जितने भी आपके स्टेप्स होंगे पूरे क्वेश्चंस एक एक मैं आपको स्टेप करके दिखाऊंगी सो दैट आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, एक एक स्टेप क्लियर हो जाए, राइट। सो आई होप आपको जो बेसिक नॉलेज लेनी थी या बेसिक नॉलेज आपको कंसेप्ट जानना था इस एक्सरसाइज 9.3 में, इतना जो मैंने आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। सो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ जिसमें मैं आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बताऊंगी इसी एक्सरसाइज 9.3 के एंड क्वेश्चंस बताऊंगी एक्सरसाइज 9.3 के। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।